हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं आप लोग? तो देखिए, हम लोग फाइल नंबर 4 पढ़ रहे थे और 4 नंबर फाइल में मैंने कहा था वैल्यू पुटिंग मेथड आप लोगों को लगाना है। बाकी कुछ भी आपको बेसिक वगैरह नहीं सोचना है, ओनली और ओनली आप लोगों को वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना है। बोलिए ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई, एकदम बढ़िया हूँ। मेघना का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मेघना आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, हैप्पी बर्थडे। तो यहां पर मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोग वैल्यू पुटिंग कीजिए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करनी है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए, इसमें जो जो क्वेश्चन, नीलेश का भी आज बर्थडे है, नीलेश आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई आपको। तो मुझे बताइए, मैंने कहा था आपको कि इसके क्वेश्चन अब आप लोग करो, जो जो नहीं आएंगे। अब अपनी जो आज की क्लास होगी, सैटरडे को किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसकी जगह आज हमारी क्लास है। बताइए आप लोग, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आया। एक बच्चा पूछ रहा है, राहुल कुमार 29 सबसे पहले। हर क्वेश्चन की, जितने क्वेश्चन नहीं आएंगे सभी की बात करेंगे, घबराने की आपको जरूरत है नहीं। ये लीजिए, ये रहा अपने पास क्वेश्चन। ये 29 इस प्रकार से राहुल, ये पूरे के नीचे है, ये आधा ऊपर वाला जो है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है ये। अगर कभी भी ऐसा हो राहुल, तो ये कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पहली बात तो राहुल कुमार 29 आप देख लीजिए भाई, ये जो पूछा गया ये इस प्रकार से है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, सी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी। यहां से ये जो आगे वाला लिखा हुआ है, सी स्क्वायर माइन प्लस अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये इस प्रकार से है, सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में नीचे की तरफ जो अपने पास आएगा। उम्मीद है आप लोगों से कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने की कोशिश कर ली होगी। बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था तो फिर वहां आगे जाकर पूरे के नीचे नहीं आया, ये इस प्रकार से है। तो ये वाला जो क्वेश्चन अगर अपने पास होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ये, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां से हम लोग ए बी, ए का मान ऐसे क्वेश्चन में ये जब भी आए, दो चार बार और भी आ सकती है, ए का मान 2, बी का मान 2 और सी का मान -1 अगर पुट करोगे तो बराबर में अपने पास 0 आ जाएगा। 2 गुना 2 अपने पास 4, 2 गुना -1 -2, 2 गुना -1 -2, तो -4 में से -2 करोगे तो 0 आना है। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, और जैसे ही वैल्यू पुट करोगे अपना आंसर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई उदय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू आकाश भाई। राहुल कुमार कोई बात नहीं। क्या अब तो आप समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? एक तो ये बात भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफी बार आता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्व टू अपने पास 0 दिया हुआ हो तो अपने पास 2 2 और -1 पुट करते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। एक बच्चे को 7 12 24 15, 7 12 24 15 बताता हूं, सारे जितने नहीं आएंगे घबराने की जरूरत नहीं है। 7 12 24, 7 12 15 24 ये पूछा है। तो पहले हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं 7 नंबर से। 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 7 से शुरुआत करते हैं, फिर जितने हो जाए वो वापस मत पूछना, जितने नहीं हो वो आप लोग पूछते रहना, मैं आपको समझा दूंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, जितने नहीं आएंगे सारे डिस्कस करेंगे। आज का काम ही हमारा ये है कि हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं वैल्यू पुटिंग वाली जो आपने खुद ने करने की कोशिश की, अब मैं आपको समझाता हूं तो चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, सब करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर दो वेरिएबल है, तो क्यू का मान हम लोग यहां से 0 रख रहे हैं। तो जैसे ही क्यू का मान आप लोग 0 रखते हो तो ये क्या बन जाएगा, जो पूछा है वो भी चेंज, जो दिया हुआ है 1 - पी स्क्वायर का रूट,
बराबर √3/2। 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 3/4 अगर है तो ये इधर आ जाएगा। 1/4 बराबर अपने पास पी स्क्वायर अगर है तो पी का मान क्या 1/2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। पी का मान 1/2 आप जो पूछा उसमें पुट कर दो, जो पूछा है वो भी चेंज होगा, ये पूछा है। क्यू का मान 0 रखते यहां बचेगा √2p, क्यू का मान 0 रखते यहां बचेगा √2p, तो ये हो गया अपने पास 2√2p, और p का मान 1/2 अगर पुट कर दोगे तो कट के आंसर कितना आ गया? √2। जो पूछा है वो तो जैसे ही q का मान 0 आप लोग रखते हो तो जो पूछा है वो तो ये बन जाएगा, आगे वाला 1 बन जाएगा, और जो अपने पास गिवन है वो तो ये बन जाएगा, और जो पूछा है q का मान 0 रखते ही √2p और √2p, तो 2√2p हो जाएगा और p की जगह 1/2। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? इन क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। एक क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने मुझसे पूछा है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में तो हमें सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा पूछा गया है, जिस बच्चे ने पूछा है, जिस भी बच्चे ने पूछा है, यहां तो कोई इक्वेशन गिवन है ही नहीं, सीधा सीधा पूछ लिया, तो जो मर्जी है वो आप लोग पुट कीजिए यहां पर, लेकिन सी का मान आप लोग 0 मत पुट कर लेना। जैसे ही सी का मान अगर 0 पुट करोगे आप लोग तो फिर ये वाली इक्वेशन भी मैच करेगी, ये वाली इक्वेशन भी मैच करने लग जाएगी, क्योंकि ये तो अपने पास 0 हो ही जाएगा, फिर कौन सा टिक करोगे आप? तो सी का मान जो है वो आप लोग 0 पुट मत कर लेना। मैंने पहले भी कहा है, वैल्यू पुटिंग मेथड में 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं। पहली बात तो अपॉन में 0 नहीं बन जाए, पहली बात तो अपॉन में 0 या इनफाइनाइट नहीं बन जाए, और दूसरी बात दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए। पहली बात तो कौन से क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं? वो वाले क्वेश्चंस जिसमें वेरिएबल ज्यादा होते हैं, इक्वेशंस कम होती हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनफाइनाइट नहीं बन जाए, अपॉन में 0 नहीं बन जाए या अनंत नहीं बन जाए, उससे हम लोग बचते हैं। और तीसरा, दो ऑप्शन मैच नहीं कर जाए। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, क्या आप लोग यहां पर सी का मान 0 मत पुट कर देना, बाकी आप लोग कुछ भी पुट कीजिए। क्या मैं सर 1 1 1 पुट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल पुट कर सकते हो। ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान 1, ये आप लोग पुट कर दीजिए, और फिर वैसे आप लोग ऑप्शन सोल्व कर लो, अपने आप खुद ही आंसर आएगा, हम लोग तो कुछ करेंगे नहीं। देखिए 1 1 1 पुट करोगे, 2 -1 -3, यहां पर अपने पास 4 +1 +9 +2 +6 माइनस अपने पास 3, ये लीजिए, तो ये हो गया अपने पास -2, और ये हो गया 9 और 10 16, और अपने पास यहां पर 3 19, 19 गुना 2 -38। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर -38 आ रहा है वो हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर। तो ये एक एक रखोगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये अगर रख के देखते हम लोग तो 8 -1 -27 -18, तो अपने पास यहां से मुझे बताइए क्या 9 और 1 अपने पास 10 बचेगा। इसको सोल्व करने पर क्या 38 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 38 अपने पास आ जाएगा। बोलो अपने पास कहीं सही तो है क्या? गलत कर दिया होगा मैंने, सही तो कर रहा हूं क्या मैं? यहां पर हम लोग छोटी सी कोई गलती कर रहे हैं। 2 -1 -3, तो 4 2 बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 4 हो गया है, 1 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया और -3 हो गया है। तो अपने पास 10 और अपने पास 6, यहां से 16 और -3 करोगे तो ये अपने पास बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये वाली चीज कहीं a³ - b³ - c³, a² + b² + c² प्लस अपने पास 2ab, तो यहां पर अपने पास ये जो होना चाहिए, ये कितना आ रहा है भाई? ये जो अपने पास आ रहा है सर, यहां से अपने पास 8 आ रहा है, माइनस का अपने पास यहां से 1 आ रहा है, माइनस का 27 और माइनस का अपने पास 18, 18 में से 10 37 सही आ रहा है। वो मैं कैलकुलेशन शायद मिस्टेक कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने 18 की जगह पिछली बार 28 लिख दिया था, 28 लिख दिया था, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। अब अपने पास मुझे बताइए माइनस का 38 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आ गया। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? और कौन सा पूछा आपने? 35 नंबर, 15 नंबर आपने पूछा है।
15 नंबर ये रहा, सेम क्वेश्चन है 15 नंबर। तो आपने किसने पूछा है भाई, y का मान 0 रख दो। जैसे ही y का मान 0 पुट करोगे x का मान -1, y का मान जैसे आप लोग 0 पुट करते हो तो x का मान यहां से -1, y का मान 0 पुट करोगे 0 0 0, x का मान -1। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? ये ऐसे तो क्या ही पूछते हो भाई। एक 24 पूछा आपने, 24 नंबर ये रहा। 24 नंबर भी सेम वही क्वेश्चन है जो अभी भी हम लोग करके आए हैं। कुछ आपको कुछ भी अगर नहीं दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन नहीं है, सीधी की सीधी आप लोगों से तो एक फंक्शन की वैल्यू पूछ ली है, तो 1 1 और 1 पुट कर दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या? हाँ बिल्कुल, कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहे हैं 1 1 1 से, तो अपने पास c बराबर 0 से तो चारों ही ऑप्शन मैच कर जाएंगे। c बराबर 0 अगर रख लें तो ये तो हो जाएगा 0 और ये भी 0, तो चारों ही ऑप्शन मैच कर जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर a का मान 1, b का मान 1 और c का मान 1, जिस भी बच्चे ने पूछा है बताइए आप लोग क्या पुट कर पाओगे क्या? और पुट करते अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? एक काम करते हैं, यहां पर मुझे बताइए 20 तक अगर कोई 25 तक अगर कोई डाउट है, पहले उसी की बात हम लोग करते हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे आगे पीछे जाते ही रहोगे। पहले 25 तक अगर कोई डाउट है तो उसी की हम लोग बात करते हैं। ओनली 25 तक कोई डाउट है तो उसकी हम लोग बात करते हैं भाई। एक बच्चे को 17 नंबर ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 में तो क्या करोगे, a की पावर 1/3 जो है उसी को आप लोग यहां पर कितना मान सकते हो, हम लोग 2 मान सकते हैं। a की पावर 1/3 को यहां पर a की पावर 1/3 को हम लोग 2 मान लें, b की पावर 1/3 को हम लोग कितना मान लें, -1 मान लें, और c की पावर 1/3 को हम लोग कितना मान लें, -1 मान लें। ये लीजिए, तो ऐसा अगर हम लोग मानते हैं तो यहां पर मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप लोग कहोगे सर a की वैल्यू जो अपने पास आ गई है वो अपने पास 8 आ गई है, b की वैल्यू तो आप कहोगे सर -1, और c की वैल्यू तो आप कहोगे सर -1। तो जो पूछा उसमें a b c का मान पुट कर दो, तो ये अपने पास आ गया। जो पूछा है उसमें 8 -1 की पावर अपने पास 6, तो 6 की पावर अपने पास 6 हो गया, और 6 की पावर 6 का मतलब 216 गुना 216, 6 का क्यूब 216 होता है। तो मुझे बताइए यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये तो 81 इंटू 6 है, a का मान 81 इंटू 8 है, ये 729, 81 इंटू 64 है, ये 729, 81 इंटू 8 ही है अपने पास, ए बी सी 8 ही है, और ये अपने पास 81 इंटू अपने पास 8 है। ये लीजिए बी और सी का मान तो -1 पुट करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। कौन से को सोल्व करने पर अब अपने पास 729 जो बन रहा है वो मुझे बताओ क्या 3 की पावर, इसको पावर में काट लो ऐसे सोल्व करने के बजाय, क्योंकि हमें इंटू करने में टाइम लगेगा, तो इस प्रकार से सोल्व करने के बजाय या तो आप लोग यहां से यूनिट डिजिट से सोल्व कर सकते हो। देखिए भाई ये 216 गुना 216 के यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो इसमें 6 किसका आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, और इसका 8 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट जो अपने पास है वो तो अपने पास यहां पर ये 64 आएगा भाई, 64 आएगा। तो यहां पर अपने पास 4 आ रहा है। मुझे बताइए कि अपने पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्या? यूनिट डिजिट 6 सिर्फ इसी में आ रहा है। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? और कोई बताइए, आप लोगों को कोई भी डाउट है? 25 तक कोई डाउट है? मैं बाद में 25 तक नहीं आऊंगा, ध्यान रखना। एक बच्चे को डाउट है 19, वो देख लेते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अपने पास सबसे पहले हमारा जो दिमाग काम करेगा, देखिए मैंने कल भी कहा था आपको वहां सोचने की कोशिश करनी है, बैठकर सोचना है क्वेश्चन को। वैल्यू पुटिंग अप्रोच हम लोग सीख रहे हैं ताकि आप लोग अब क्वेश्चन में देखिए, पहले थोड़ा सा मैंने बेसिक क्लियर करवाया 3 फाइल में, चौथी फाइल में अब मैं आपको वैल्यू पुटिंग जो चीजें हैं वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हमें नहीं पता लग रहा कि हम लोग a प्लस बी, यहां पर अगर b का मान हम लोग 0 रख देते हैं इस क्वेश्चन में, प्लस अपने पास 4 इंटू ए प्लस बी -4ab इक्वस टू अपने पास यहां पर 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर यहां से b का मान 0 रख देते हैं तो ये अपने पास यहां पर हो गया 0। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, b का मान 0 रख देते हैं तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, यहां से 4a, ये अपने पास 0 हो गया है, तो ये a प्लस 4 इंटू अपने पास 4a
बराबर हो गया अपने पास 0, 4ab इधर जाके 0 हो जाएगा, तो a प्लस 4 बराबर 0 हो गया है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4 यहां से आ गई है, और -4 इसने मना कर रखा है। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो a का मान और b का मान 0 आप लोग नहीं पुट कर पाओगे, क्योंकि 0 से तो अपने पास ये आ गया है। यहां पर a प्लस बी प्लस 4, ए बी प्लस 4 प्लस ए बी माइनस 4ab बराबर 0 है। तो यहां से पहली बात तो आप लोग ये सोल्व नहीं कर पा रहे हो कि b का मान या a का मान 0 अगर हम लोग रखते हैं तो फिर उस कंडीशन में मुझे बताओ, b का मान जैसे 0 रख दिया तो a का मान -4 आ गया। इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करोगे कि वो मैंने मिटा दिया, वापस लिख देता हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आपको बैठकर सोचना है इन चीजों के बारे में कि कैसे मैं इक्वेशन यहां पर सेटिस्फाई करवाऊं। ए बी प्लस 4 इंटू ए प्लस बी, और ये अपने पास यहां से -4ab बराबर अपने पास 0। यदि मैं यहां पर ध्यान से सुनना a प्लस बी बराबर 0 ले लूं तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है क्या? आप a प्लस बी का मान ही 0 ले लीजिए, दोनों का सम ही 0 ले लो। a प्लस बी का मान 0 ले लोगे तो ये इधर बन जाएगा 4ab, और a प्लस बी का मान 0 ले लोगे तो -4ab बचेगा आगे से, और बराबर 0। बिल्कुल 4ab में से 4ab घटाओगे तो अपने पास 0 आ गया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यहां पर बिल्कुल सही है। इसका मतलब a प्लस बी का मान 0 रख दो, और 0 रखोगे तो ये अपने पास क्या बनेगा, 1/4 की पावर अपने पास 117 -1/2 की पावर 34 आगे चल रहा है, 2 की पावर 234, तो 1/4, तो 2 की पावर इसको 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 117 माइनस ये तो चल ही रहा है 2 की पावर 234, तो ये सोल्व करने पर 1/4 की पावर 234, नहीं 4 नहीं 2 की पावर 234 माइनस 1/2 की पावर 234, ये लीजिए आंसर कितना आ गया 0। ये अपने पास आंसर है। तो a प्लस बी ये अपने पास कर दिया है। फ्री कहां किया अजय मीना? अजय भाई वो फ्री नहीं है, वो तो प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन डेली में करवाऊंगा आपको। प्रैक्टिस बैच फ्री नहीं है भाई। अजय कुमार आप चिंता मत करो। और बताइए 25 तक आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो प्रैक्टिस में ही हम लोग बात करेंगे शाम को। अभी तो अपना फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसको पढ़ते रहो भाई आप। 8 तो कल तो बताइए है विवेक, 25 तक और कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या आप लोग x प्लस वाई इसका मान रख लो, इसकी वैल्यू आप लोग 2 रख लो, इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पर बराबर बराबर तो पुट कर नहीं पाएंगे क्योंकि अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका मान 4 रख लो और इसका मान 3 रख लो। ये लो 2 में 4 जोड़ोगे तो 6, 6/3 अपने पास यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। सौरभ 6 नंबर क्वेश्चन में बता चुका हूं, आज तो नहीं होगी राहुल। 6 नंबर तो मैं उस दिन बता चुका हूं भाई आपको कि z का मान अपने पास यहाँ पर तीनों की वैल्यू, जब 3 इक्वेशन आ गई हैं तो आपको वैल्यू या तो बेसिक से करो या सोचनी पड़ेगी। करण सिंह का आंसर है 9 नंबर। 9 नंबर में देखिए करण, जब आप पहली बात तो आपको पता लगेगा कि यार मैं b का मान 0 तो नहीं पुट कर सकता। पहली बात आपको पता लगेगा करण कि अपने पास यहाँ पर b का देखिए, अब ये वैल्यू पुटिंग में ऐसे हर क्वेश्चन ऐसे शुरुआत वाले ही नहीं है कि 1 का मान 0 रख दो ये लो आंसर, इसका मान 0 रख, सोचना भी पड़ेगा चीजों को। वैल्यू पुट अगर आप लोग करते हो तो यहाँ पर आपको पता लगेगा यार मैं b का मान 0 तो नहीं पुट कर पा रहा हूँ, और a का मान अगर मैंने 0 रख दिया तो यहां से a का मान 0 पुट करते ये तो हो गया 0, और फिर a की पावर 4 बराबर -1 हो गया। a का मान अगर 0 है तो a की पावर 4 फिर -1 कैसे आ सकता है? तो वहां पर वही वैल्यू पुट करनी है जो सेटिस्फाई वहां पर कर पाए। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से b बराबर अपने पास 1 पुट कर दो, और जैसे ही b बराबर 1 पुट करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 4 -1 ये 1 हो गया, तो इधर भी 2 आ गया, और a का मान भी अब कितना पुट कर सकते हो ऐसा रखते ही क्या 1 सेटिस्फाई करेगा क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर सेटिस्फाई करेगा। तो जो पूछा उसमें a का मान भी 1 और b का मान भी 1, क्या 1 और 1 देखिए इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ बेसिक से ही बनेगा, तो जब 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हो। 6 नंबर जो क्वेश्चन है 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल हैं, तो फिर बेसिक से बनेगा। एक दो बच्चों को 21 और 23 और चाहिए, सारे ही करवा लेते हो आप तो। एक तो चाहिए 21 नंबर क्वेश्चन तो भाई आपको करना चाहिए। यहां पर x प्लस वाई बराबर 2 है क्योंकि z का मान मैं 0 पुट कर रहा हूं, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है अपने पास 74।
और हम लोगों से पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले तो मुझे एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो एक्स वाई का मान तो अपने पास है, हमें एक्स इंटू वाई का मान चाहिए, और इसके होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। होल क्यूब का फॉर्मूला क्या अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इसके क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास 74 तो चल ही रहा है। तो हम लोग यहां से x इंटू वाई निकालेंगे, वो यहां पर पुट कर देंगे। दोनों फॉर्मूले हमने क्यूब का मान भी निकाल लिया, यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 74 है, तो क्यूब का भी फॉर्मूला मैं पहली 3 फाइल में बता कर आया हूं, स्क्वायर के फॉर्मूले भी पहली 3 फाइल में मैं बता कर आया हूं। अब आप लोग यहां पर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करो, 2 का क्यूब 8 -3 इंटू 2 रखोगे तो 6xy 74 है, तो 6xy बराबर अगर 66 है तो xy का मान मुझे बताइए क्या 11 मिलेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा। तो x प्लस वाई का मान 11 यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं, और पुट करते ही माइनस का 11 आएगा, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22, 22 और 4 26, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये था 21 नंबर। एक बचा 23, 23 भी सेम यही क्वेश्चन है मेरे भाई। यहां पर क्या आप लोग अगर इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो हर क्वेश्चन में ही दिक्कत आई होगी, फिर तो प्रत्येक क्वेश्चन में ही दिक्कत आई होगी, क्योंकि ऐसे 60 क्वेश्चन शुरुआत में मैं करवा चुका था। फिर ये जो अपने पास देखिए बच्चे जो होते हैं उनको, ये बच्चे पढ़ने वालों को लॉस करते हैं भाई। जो बच्चा ये 21 और 23, 21 तो कोई बात नहीं, अगर आप 23 भी पूछ रहे हो तो फिर आप लोग दूसरे बच्चों का लॉस कर रहे हो भाई। बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान नहीं निकाल सकते क्या? कितने फॉर्मूले आपको बताएं कि इसका क्यूब करना है, और माइनस अपने पास 3xy x प्लस वाई, इसकी वैल्यू अपने पास निकालनी है यहां से। ये लीजिए z का मान हम लोगों ने 0 रख दिया, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स वाई का जो मान है वो यहां से आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 2xy, ये फॉर्मूला होता है ही। तो एक्स वाई का मान यहां से अपने पास आ जाएगा। बताइए अभी भी किया था, बोलो ठीक है क्या? और बताइए 25 तक अगर कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, 25 तक अगर कोई भी डाउट हो तो पहले हम लोग बात करते हैं, नहीं तो ये चीजें नहीं खत्म होने वाली बात हो जाएगी कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। वो बता दो, आगे जाएंगे पीछे आएंगे। तो मैं 1 से 25 में, देखो हिमांशु का अभी भी 10 नंबर रह ही गया है। बहुत बढ़िया हिमांशु भाई। हिमांशु इसमें क्या आपने थोड़ा सा तो भाई कोशिश करनी पड़ेगी आपको। देखिए यहां पर एक इक्वेशन है और इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हो आप, तो फिर तो दिक्कत आएगी ही आएगी। यहां पर मैंने कहा एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो नहीं सोच पाओ किसी इक्वेशन में तब तो फिर हम लोग बातचीत करें। लेकिन इसमें तो पहली बात जीरो सोचते हैं और वो जीरो ही इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। वो भी आप पुट नहीं कर पा रहे हैं, बताओ क्या कर सकता है हिमांशु भाई? बी का मान जैसे ही जीरो पुट करोगे तो जो यहां पर बचेगा ए, और यहां पर भी बचेगा ए, तो ए बराबर आ जाएगा 1/2। बी का मान 0 और ए का मान 1/2 अगर पुट करोगे इसमें, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 3/4 इंटू 1, ये 3/4। मान लो किसी क्वेश्चन में जीरो ही पुट नहीं कर पा रहे हो तो हिमांशु कैसे काम चलेगा? ए की तो वैल्यू मैंने बताई है कि पहले जीरो सोचो। वो नहीं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि 100% क्वेश्चन में जीरो ही आएगा, लेकिन पहले जीरो ही अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उससे तो आंसर आप आगे बढ़िए। और बताइए 25 तक अगर कोई डाउट है तो। रेणु कुमारी का 18 नंबर बच गया, बहुत बढ़िया रेणु। 18 नंबर में क्या आपका सी का मान 0 रख के a प्लस बी आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो वहां से आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपसे पूछा है। तो क्या आप यहां पर मुझे बताइए a प्लस बी बराबर अपने पास आ गया कितना? 12, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया है अपने पास यहां से? 110। तो सी का मान 0 रखते ही ए बी का मान पूछा है कि ए बी का मान क्या आएगा। तो क्या निकाल से, ये इतने आसान क्वेश्चन हैं भाई, आप सोचते तो हो नहीं। सी का मान मैंने कहा सबसे पहले 0 पुट कर दो, और आप वो वाले ही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। सी का मान मैंने कहा 0 पुट कर दो और आप वही क्वेश्चन अपने पास नहीं सोल्व कर पा रहे हो, तो बताइए कैसे काम चलेगा? आप लोग सभी लोग बताइए मुझे।
या फिर इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी माइनस सी बराबर अपने पास 12 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस 2bc माइनस अपने पास 2ca बराबर 12 का स्क्वायर 144। इसका मान अगर आप लोग 110 रखते हो तो 34। तो बताइए 2 कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर अपने पास यहां से कितना आ गया है 34। तो बताइए ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए का मान क्या 17 आ गया है क्या? यहां से अपने पास दिक्कत यह है कि क्या अपने पास यहां पर ए बी सी का मान अगर मैं 0 पुट करता हूं तो क्या अपने पास 4 ऑप्शन मैच नहीं कर जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 ऑप्शन मैच कर जाएंगे। इससे अच्छा है मुझे बताइए सी का मान 0 रखने के बजाय क्या आप लोग यहां पर सोचोगे क्या, क्योंकि 0 रखते ही ये अपने पास 0 0 होके ये भी ऑप्शन मैच कर गया, जैसे आप लोग निकालोगे ये ऑप्शन भी मैच कर गया और ये ऑप्शन भी मैच कर गया। तो जब आपके पास यहां से इससे तो 4 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप लोग एक काम करो, बेसिक तो अपने पास है ही है, एक काम करो किसका मान 0 रख सकते हैं यहां पर बताइए, क्या BC यहां पर है और BC अपने पास यहां पर है, क्या हम लोग A का मान 0 रख दें क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर, ए का मान 0 रखें या बी का मान 0 रखें मुझे बताइए। तो यहां पर अपने पास माइनस का अपने पास 2ab माइनस बी सी माइनस अपने पास सी ए माइनस ए सी, तो अपने पास दो जगह माइनस का साइन आएगा। तो ऑप्शन तो वैसे क्या इसमें ऐसी है क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ए बी तो प्लस का ही अपने पास है यहां पर, तो अपने पास यहां से इस चीज को आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि बी का मान अपने पास 0 रख लें, ए का मान 0 रख लें, तो भी दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। ए का मान अगर 0 रख लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो BC बचेगा, और BC अगर बचेगा तो फिर अपने पास यहां से दो ऑप्शन अपने पास मैच कर जाएंगे। ये लीजिए अपने पास ये वाला ऑप्शन भी मैच करेगा और ये वाला ऑप्शन भी मैच करेगा अपने पास, ठीक है ना। तो बेसिक से कर लो, आसान क्वेश्चन है। 5 9 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसमें अपने पास सी का मान 0 रखते क्या रखें, कौन से की वैल्यू 0 रखें? तो 0 तो हम लोग पुट कर ही नहीं पाएंगे, तो बेसिक से फिर चारों ही ऑप्शन में अगर नहीं पुट कर पा रहे हैं तो बेसिक से सोचेंगे। वैसे तो बेसिक जो है ना इसका बहुत आसान है कि दो जगह माइनस आएगा, जब होल स्क्वायर करोगे तो ए बी तो प्लस का आएगा, माइनस का बी सी माइनस का सी ए, दो जगह माइनस का अपने पास आ जाएगा, तो दो जगह माइनस का अपने पास यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है और बात यहां पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अपने पास ये रहा, एक बच्चा जैसे बता रहे भाई 5 9 और 2 सर सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इतना जल्दी तो एग्जाम में कैसे आएगा दिमाग में? 5 9 और 2 एक बच्चा कह रहा है सर सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन इतना जल्दी तो हमारे दिमाग में वहां पर कैसे आएगा भाई? चलो तो इसको वैसे हम लोग सोच लेंगे, बेसिक से सोच लेंगे। और बताइए आप लोग, कोई दिक्कत है तो 25 तक 5 9 और 2 रख देना भाई, जैसा आपने बताया। कुछ बच्चों ने बताया, मैंने नहीं बताया ये बात, 5 9 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर हम लोग करते हैं तो। चलो अब फिर हम लोग चलते हैं 25 के बाद 28 50 तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, 50 तक अगर कोई भी डाउट है 50 तक तो आप लोग बताइए। 28 में शायद कोई नहीं, 28 में एरर नहीं है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, तो आपको बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा।
28 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन अपने पास हैं, तो आपको फिर बेसिक से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग से हो नहीं पाएगा, याद रखना। यही बात मैं बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि वैल्यू पुटिंग से होगा या वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से फिर इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। 2pq माइनस पी प्लस 4q माइनस 2 बराबर 2pq माइनस का अपने पास 10। 2pq से 2pq अपने पास यहां से, ये अपने पास यहां से कट गया है, तो माइनस पी प्लस 4q इक्वल्स टू -8। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। ऐसे जब आप लोग इसका इंटू करोगे, इसका इससे इंटू करोगे, 2pq माइनस पी माइनस 4q प्लस 2 बराबर 2pq माइनस का अपने पास 10। 2pq से 2pq कट गया, तो माइनस पी माइनस क्यू बराबर अपने पास माइनस का 12 आ गया। ये लीजिए, तो दो इक्वेशन अपने पास आ गई हैं, माइनस पी माइनस का 4q इक्वल्स टू अपने पास आ गया माइनस का 12। दोनों को अगर आप लोग जोड़ देते हो तो माइनस का 2p बराबर अपने पास माइनस का 20 है। तो p का मान मुझे बताइए क्या 10 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, p का मान अपने पास 10 आ गया है। और p की वैल्यू 10 जो है वो आप लोग जहां मर्जी है यहां पुट कर दो, p का मान आप लोग 10 पुट कर दो या यहां पुट कर दो। 10 पुट करोगे तो इधर जाके 2 होगा, तो q का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो p का मान 10 और q का मान 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर दोनों को इंटू करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ये अपना आंसर होगा। तो पहली बात तो ये बात बताइए सब लोग मिलकर कि अपने पास दो इक्वेशन है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन से में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, कौन से में हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। अब कोई बच्चा अगर अचानक कहे कि सर p का मान 10 और q का मान माइनस आधा रख दो, तो उसने पहले सोल्व करने के बाद ही वो बता रहा है। पहले ऐसे इतनी चीजें एक ही ऐसे दिमाग में नहीं आएंगी कि 10 और आधा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपके दिमाग में आएगा नहीं, याद रखना। अगला क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर वैल्यू, ये तो आसान क्वेश्चन था, यहां पर आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी का मान, क्या हम लोग यहां पर 2 रख लें क्या? ये 2 क्योंकि बराबर रखने पर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो इसका मान कितना आ जाएगा, s का मान आ जाएगा 3। कोई बच्चा कहेगा क्या सर 3 2 1 नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हो सर, 1 -1 0 ऐसे नहीं रख, बिल्कुल रखो तो सही। आप लोग कोशिश करो करने की, वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे तब तक फिर आपको प्रॉब्लम आनी है। तो कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी लोग मिलकर यहां पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड मैंने फिर कहा है कि कोई मतलब ये काफी सारे क्वेश्चन में लग जाता है, और वो तभी आप सीखोगे जब खुद से, इसीलिए मैंने 66 क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, 66 क्वेश्चंस लिख दिए। 4 फाइल अभी हमारी, चौथी फाइल हमारी अभी चल रही है। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एस का मान 3 रखोगे, 3 - 2 1, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, और ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 12/12। आंसर कितना आ गया है, 1। ये अपने पास आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल जीरो रख सकते हो, लेकिन ऐसे मत कर लेना सभी जीरो, A0 B0 C0 S0 0 0 0 आंसर जीरो, फिर वहां पर एग्जाम में आप लोग बोर हो जाते हो, बहुत सारा टाइम फिर बच जाता है आपके पास, फिर बैठे बैठे आप लोग क्या करोगे, वो टाइम से पहले आपको बाहर भी नहीं जाने देंगे। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करो, बार बार पुट करो, आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 -1 0 से सर आएगा नहीं आएगा, वो पुट करके देखो तो सही आप। एक बच्चे को 33 चाहिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास अगर 0 है, तो वैल्यू आप लोग यहां पर मुझे बताइए, क्या 3 अपने पास 2 -1 रख सकते हैं क्या? वो क्या हमें परेशान करेगी क्या? यानी नीचे 0 नहीं बन जाए, बाकी आप लोग जो मर्जी है वो आप लोग पुट कर दीजिए। 2 -1 हम लोग पुट करेंगे, तो यहां पर अगर आप लोग रखते हो 2 -1 तो मुझे बताइए यहां से अपने पास ये जो अपने पास आ गया, a का मान 2 और b का मान -1, तो 1 और b प्लस अपने पास c, तो कितना आ गया, -2, तो माइनस का 1/2 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर। ये लीजिए,
ए 2 का मान रखोगे 2 माइनस 1 1 बचा, और बी प्लस सी रखोगे तो -2। सी प्लस ए अगर रखते हो आप लोग तो ये अपने पास आ गया सी प्लस ए, तो अपने पास हो गया सी प्लस ए माइनस का अपने एक हो गया सी प्लस ए, तो ये प्लस का ये माइनस का पुट करते ही, और ए प्लस बी यहाँ से भी 1 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और ये अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का आधा आ जाएगा, तो माइनस 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 का तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना बच गया, 0। इनको तो आप लोग थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी भाई, जब तक कोशिश नहीं कर पाओगे तब तक अपने पास आप लोग नहीं हो पाएगा। हाँ, अलग अलग आए तो फिर आपका अलग अलग आंसर बेसिक से करो। एक बच्चा कह रहा है सर अलग अलग आंसर आ जाए वैल्यू पुट करने से, तो फिर बेसिक से करके देखना पड़ेगा भाई, ऐसा हो सकता है। 32 का लैंग्वेज नहीं समझ में, 32 की लैंग्वेज ये कह रहा है कि वो शून्य से अलग संख्याएं हैं। ये अपने पास मतलब किसी का भी मान आपको शून्य नहीं रखना, जीरो नहीं रखना, शून्य से नॉन जीरो नंबर अपने पास है। ए बी सी आर ए बी सी 3 जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो है अपने पास, नॉन जीरो नंबर है, मतलब जीरो आपको नहीं रखना, बाकी जो मर्जी है वो आप लोग रखिए। 3 -2 -1 ये जो अभी भी रखा है ये आप लोग पुट कर दीजिए, आंसर अपने पास आ जाएगा। बस जीरो मत पुट करना, 2 -1 पुट कर दो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। थर्टी 36 नंबर क्वेश्चन में जो मर्जी देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वैसे तो बेसिक से अपने पास ये क्वेश्चन होते हैं कि इन तीनों को जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीज, अपॉन एक्स वाई। अब आपको तीनों को ये जोड़ने पर ध्यान से सुनना आप लोग, तीनों को जोड़ने पर ए अपने पास 4 बार प्लस का है, 4 बार माइनस का है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अपने पास 0 हो गया है। तीनों को जोड़ने पर 0 हो गया है, तो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड। तो बताओ एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दूं, जेड स्क्वायर प्लस 2xy बराबर अपने पास हो गया जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर माइनस का 2xy आ गया है, माइनस का 2xy अपॉन अपने पास xy, ये अपने पास xy से xy कट गया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। इनका बेसिक तरीका ज्यादा ठीक रहता है, या ए बी सी के मान पुट कर लो आप लोग, जो भी पुट करना चाहो ए बी और सी के मान पुट कर लो, तो वहां से एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा और जेड भी आ जाएगा, लेकिन वो बेसिक यही ज्यादा लेंदी रहेगा। गौरव ये क्वेश्चन तो मैंने अभी भी देखो, ये एक तो सेम यही क्वेश्चन है अपने पास, यहां से सी को आगे ले जाओ आप, तो रूट ए प्लस रूट बी बराबर माइनस का रूट सी, होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बराबर अपने पास रूट सी का स्क्वायर सी, ये इधर लाओगे तो a प्लस बी माइनस सी बराबर माइनस का 2 रूट ए बी। और बताओ होल स्क्वायर अगर दोनों तरफ कर दोगे, इसका स्क्वायर भी कर दो और उधर करोगे तो कितना हो गया 4ab, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर की जगह 4ab अपॉन ए बी, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ये अपने पास आंसर होगा, ये लीजिए। बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, रूट ए का मान ही कुछ पुट कर लो आप, ऐसे क्वेश्चन में रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी बराबर अपने पास अगर 0 है तो इसका मान मैं 2 रख लेता हूं, -1 रख लेता हूं, -1 रख लेता हूं, तो a का मान कितना हो गया 4, b का मान कितना हो गया 1, ये 4 है, b का मान कितना हो गया 1 और c का मान कितना हो गया 1। तो यहां से आप लोग पुट कर दीजिए, a का मान अपने पास यहां पर 4 रख दो, 4 प्लस 1 -1, और नीचे अपने पास 4 गुना 1, तो ऊपर तो आ गया ये कट के 16/4, तो आंसर कितना आ गया 4, ये लीजिए। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा, यानी कि रूट ए का, रूट बी का और रूट सी का मान ही हम लोगों ने सोच लिया, बोलो ठीक है क्या। ये था गौरव 37 नंबर। एक बच्चे ने 43 नंबर तो अभी भी हम लोगों ने समझा था भाई, क्या अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, अगर 2s है तो देखिए जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो सबका मान बराबर नहीं रख सकते आप, दो 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 अगर पुट कर दोगे आप लोग तो दिक्कत कहां होगी, दिक्कत यहां होगी कि सभी सेटिस्फाई कर जाएंगे, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 का क्यूब, तो इससे अच्छा अलग अलग मान रखो, x का मान 3 रख दो, y का मान आप लोग 2 रख दीजिए, z का मान आप लोग 1 रख दीजिए, तो 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, तो s का मान कितना आ जाएगा 3, ये आप लोग पुट कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
47 नंबर क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, क्या आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको अच्छे से समझाता हूं। 47 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, आप लोग कोशिश करना समझने की सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या हम लोग यहाँ पर c का मान 0 पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल एक ही इक्वेशन है और c का मान 0 हमने पुट कर दिया। जैसे ही c का मान 0 पुट करोगे, यहां से क्या आएगा, a बाई बी प्लस b बाई ए, और c का मान 0 पुट करते ही 1 बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। ये लीजिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बताओ, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो, तो उसके क्यूब की वैल्यू क्या -1 होगी? बोलिए ठीक है क्या? तो ए क्यूब बराबर कितना आ गया है, माइनस का बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर अपने पास हो जाएगा 0। तो मुझे बताओ, इसको अगर सोल्व करो तो एलसीएम कितना आ गया, ए बी, और ऊपर क्या बन गया है, ए क्यूब प्लस अपने पास बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना बन गया है, 0। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? या आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप सोचने की शुरुआत करो। मतलब सही गलत बाद की बात है, आप लोग सोचोगे तभी तो क्वेश्चन आएगा। ऐसे कर सकते हो, सी का मान 0 पुट कर दिया, क्या बी का मान 0, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल 3 है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, तो 2 का मान आप कुछ भी पुट कर सकते हो। एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल फिक्स हुआ, 2 का मान आप कुछ भी रखिए। तो वहां बैठकर सोचने की शुरुआत करो, आपका दिमाग चलना चाहिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। b का मान 0 रख दोगे तो c और b दोनों 0 के अपॉन में इनफाइनाइट बन जाएगा। b का मान 0 तो नहीं रख सकते, तो b का मान 1 रख दो। सोचो तो सही, आप 1 रख दोगे तो मुझे बताइए क्या बनेगा यहां से। जैसे आप लोग 1 रखोगे तो यहां पर बनेगा a, यहां पर बनेगा b का मान 1 रखोगे तो 1 अपॉन ए बराबर अपने पास 1 है। और जो a का मान अपने पास यहां पर ए स्क्वायर और b का मान 1 रखोगे तो ये प्लस अपने पास 1 अपॉन ए, और c 0 रखते आगे वाला तो 0। तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है तो उसका क्यूब बराबर कितना होगा, -1। तो यहां से a एलसीएम लोगे तो ये बन गया a क्यूब प्लस 1, और a क्यूब का मान -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 अपॉन a। तो आंसर कितना आ गया, 0। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो गौरव कुमार, कि आप लोग यहां पर रूट वाली संख्याओं को बहुत बार, जैसे 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है, आप 49 में क्या कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, कि आप रूट को ही खत्म कर दो और ऐसे क्वेश्चन के लिए 4b क्यूब माइनस ए क्यूब को 0 पुट कर लो। तो जैसे ये 0 पुट करोगे तो यहां से देखिए x का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे सर a/2, और y का मान कितना आएगा, तो y का मान भी कितना आएगा, a/2। तो ये हो गया अपने पास a क्यूब अपॉन 8, x का मान ये आ गया, y का मान भी क्या हो गया, a क्यूब अपॉन 8। तो ये ऐड करोगे तो a क्यूब अपॉन अपने पास यहां से क्या आ गया है, ऐड करते a क्यूब अपॉन 4 आ गया है। और बताओ a क्यूब का मान क्या रख सकते हो, यहां से a क्यूब की जगह क्या आप लोग 4b क्यूब पुट कर पाओगे क्या, 4b क्यूब अपॉन अपने पास 4, 4 से 4 कट गया है, तो आंसर क्या आ गया है अपने पास b क्यूब अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? अंकित सर आज देवांश से मिलवा दो। अंकित झा भाई आज यहाँ नहीं है देवांश मेरे पास, वो गया हुआ है, वो मेरे बड़े भाई हैं उनके पास गया हुआ है छुट्टियों में, यहाँ जयपुर में ही है तो उनके पास चला जाता है। थैंक यू सुनील भाई। और 50 नंबर पूछ रहे थे आप, तो मैं कह रहा हूं रूट वाली चीज, कोई रूट के अंदर रूट आ गया तो आप ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब को ही 0 मान लो। जैसे इसको आप लोग 0 मानते हो तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, a की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3। तो बताओ x का मान 2 इंटू ए की पावर क्या 1/3 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 इंटू ए की पावर 1/3 आ जाएगी। तो x क्यूब का मान ये रख सकते हो, ये अपने पास रखोगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इसका क्यूब a प्लस 3b इंटू एक्स।
अपने पास 3b इंटू अपने पास x है, और b का मान यहां से बताओ क्या पुट कर सकते हो। यहां से अगर हम लोग बात करें ए क्यूब बराबर माइनस ए स्क्वायर बराबर अपने पास बी क्यूब बराबर माइनस का ए स्क्वायर है, तो b बराबर क्या a की पावर 2/3 हो जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। तो इसका मतलब माइनस में अपने पास बन जाएगा ये b की जगह a की पावर 2/3, और x की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, x की जगह अपने पास यहां से ये आई है 2 इंटू ए की पावर 1/3। पावर की पावर अपने पास ऐड होती है, तो ये अपने पास बन जाएगा 8a माइनस अपने पास 6a, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा 2a। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ, सभी बच्चों को ईद मुबारक भाई, ईद की शुभकामनाएं सभी को, ईद मुबारक सभी को। हाँ प्रांजलि, वेदांत का फर्स्ट बर्थडे है आज। मैं आपको बता दूं भाई, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता, तो एक तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कल हमारा जो सुबह सुबह ना ऑफ रहेगा, उसकी जगह मैं आपकी संडे को क्लास लगा लूंगा। कल मॉर्निंग में ऑफ रहेगा, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं, बड़ा अभी 7 साल का है, छोटा अभी 1 साल का हुआ है, दोनों का सेम ही डेट को बर्थडे है, 17 तारीख को बर्थडे है, मतलब आज उनका बर्थडे है। तो कल शाम को क्योंकि उनको थोड़ा बहुत बाहर खाना खिलाने ले जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कल हो सकता है आने में लेट हो जाए। तो मॉर्निंग में फिर आदमी टाइम पर नहीं सोता, तो क्लास में थका थका रहता है, इसलिए कल की मैं ऑफ रखूंगा, ये आप ध्यान रखना। आप संडे को ले लेंगे उसकी जगह क्लास। रिकेश उसको सोने देते हैं यार, अभी वो सो रहा है, सोने देते हैं, कभी मैं मिलवा दूंगा आपसे ना, कभी मैं मिलवा दूंगा, क्योंकि अपनी क्लास घर से ही तो होती है, तो मैं मिलवा दूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 50 तक मुझे बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। 50 नंबर तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए। पोर्स कह रहा है सर के पैसे बच गए बर्थडे के। ठीक है गौरव भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। बोल दूंगा मैं आपके सभी की तरफ से। मुझे बताइए 50 तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे आप लोग डिस्कस कीजिए। अगर मैं एक साथ कर देता तो आप कभी खत्म ही नहीं होने देते। ये तो ठीक रहा, मैंने 25-25 उठा लिए हैं, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बच्चे को 45 है, निकिता को, ये रहा 45। 45 तो अभी भी वाला क्वेश्चन है, आप सी का और बी का दोनों का मान, जैसे ये करवाया ना आपको, ये वाला करवाया 47, तो ये अपने पास बी का और सी का दोनों का मान ही जीरो रख सकते हो यहां से। तो बी और सी अगर जीरो रख दोगे तो a अपॉन 1 माइनस ए बराबर अपने पास हो जाएगा जीरो, और ये अगर b और c जीरो रख दोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस ए, बी और c जीरो रख दोगे तो 1/1 और 1/1। तो a का मान निकालकर वहां पुट कर दो, सोल्व करते आपके पास आंसर आ जाएगा। a बराबर 1 माइनस ए, तो 2a बराबर अगर 1 है तो a की वैल्यू 1/2। यहां पर 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1, दो पलट कर ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ये अपने पास आंसर है, बोलो ठीक है क्या? इसमें भी बी और सी का मान जीरो रख दो। यहां पर ये ए बी है, ध्यान रखना अगर रख पाओ तो, नहीं तो इनके बेसिक भी फिर आसान तो होते ही हैं, बेसिक भी मैं बाद में इनके समझाऊंगा। अब बताइए 68 तक कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए भाई। 68 नंबर तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, एक बच्चे को है 45, और तिथि खान गलत सही करवा दिया मैंने, 45 नंबर आपको, 45 नंबर तो सही आंसर। ये मैंने यहां पर सी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये सी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये ध्यान रखना। एक बच्चे ने 52 पूछा है। 52 में आप क्या कर सकते हैं, एक तो अपने पास यहां पर बेसिक है इसका कि -1 -1 -1 कर दो, या सबसे बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन के लिए, आप क्या कर पाओगे इसमें कि आप लोग यहां पर a b और c का मान 1 1 और 1 पुट कर दीजिए, तो x का मान अपने आप आ जाएगा। ये अपने पास x का जो मान होगा x -1 अपॉन 2, x -1 अपॉन 2,
x माइनस 1 अपॉन अपने पास 2 बराबर 3, 2 आगे जाएगा तो ऊपर आ गया 3x माइनस 3 बराबर, यदि अपने पास 6 है तो 3x इक्वल्स टू 9 होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। x का मान 3 कौन से ऑप्शन से आ रहा है, तो आप कहोगे पहले ऑप्शन से आ रहा है सर, x का मान 1 1 1 रखते ही। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल सुंदरम सिंह राजपूत, आप सही कह रहे हो भाई। आपको भी बुला लेंगे उदय। ये अपने पास इसमें ऑप्शन ही गलत है भाई, 55 नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत है, इस टाइप के ऑप्शन नहीं आएंगे। आप लोगों के पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे ऑप्शन है ना, 54 नंबर, एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 52 यहां से शुरू हो जाता है, 52 53 54, तो इनके जैसे ऑप्शन आ रहे हैं 51 52 53 के, ये इस टाइप का ऑप्शन उसका भी आना चाहिए कोई ना कोई ऑप्शन। तो उसमें ऑप्शन में ही गलती हो रखी है, ऐसे ऑप्शन आएंगे 1 2 3 नहीं आएगा, तो 1 1 1 रखो और फिर ऑप्शन में पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? 45 मैंने कहाँ गलत सोल्व कर दिया? एक बच्चा कह रहा है सर 45 आपने गलत गलत सोल्व कहाँ किया, बताइए मुझे। बी का और सी का मान मैंने 0 पुट कर लिया, तो ये अपने पास यहाँ पर a अपॉन 1 माइनस ए बराबर अपने पास, अच्छा 0 आ गया है क्या? अपने पास 0 और 0 पुट करेंगे तो क्या अपने पास इस प्रकार से, अच्छा एक नहीं है, ये अपने पास 0 है, ये आप बताना चाह रहे हो ऐसा ही ना? बोलिए, यही कहना चाह रहे हो आप? यहां पर मैंने बराबर में 0 नहीं लिया, एक मैंने ले लिया, तो बोलो एकदम ठीक है क्या? 3 ही आ जाएगा फिर तो अपने पास, 0 0 0, मैंने यहां पर बराबर में 1 ले लिया था भाई, यहां बराबर बराबर में 0 है। करण कुमार कर तो दिया प्रैक्टिस बैच आपके लिए भाई। और कोई बताइए 68 तक कोई डाउट है तो? अब तिथिकान 35 नंबर पीछे नहीं आएंगे हम लोग, ये ध्यान रखना। इसमें तो 56 में तो पी क्यू आर जो है ना, वो आप लोग 1 1 1 बराबर में 1 है, तो पी का मान भी 1, क्यू का मान भी 1 और आर का मान भी 1 पुट कर दो। तो जैसे ही 1 1 पुट करोगे तो 1/3 1/3 और 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ये अपने पास आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? हरिओम से नहीं कह रहा सर, भरतपुर में दुबई मेला लग रहा है। आप हरिओम भाई दुबई में जाके भरतपुर मेला लगा दो, इसका बदला जरूर लो। दुबई में जाकर भरतपुर मेला लगा डालो वहां पर, तो बदला जरूर लेना इस चीज का आप। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर इधर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 58, इन क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा आपको सोचना है, इन क्वेश्चंस में बैठकर आपको थोड़ा थोड़ा सोचना है भाई सभी को। यहां पर अपने पास ए बी सी में से किसी को मैं 0 तो नहीं रख सकता, क्योंकि ए का मान 0 बी का मान 0 है, इक्वेशन तो एक ही है और 2 की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। इक्वेशन अपने पास एक ही है, 2 की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो मैं यहां पर 0 तो नहीं पुट कर सकता पहली बात, तो मैं क्या करूंगा, बी और सी का मान जो है ना वो एक एक पुट कर देता हूं। इससे सर फायदा क्या होगा, बी और सी का मान अगर मैं एक एक पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास 0 बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आप कहोगे बी और सी का मान, मैंने यहां पर 0 तो पुट कर ही नहीं सकता, तो एक पुट करता हूं मैं। जब 0 नहीं पुट कर सकते तो हमें सोचना है, जब 0 पुट नहीं कर सकते तो क्या हमारे पास एक होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक होगा, तो यहां पर जैसे बी और सी एक एक रखोगे तो 0 हो गया। ए का मान नहीं पता, इसका मान 1 रखा, ये अपने पास 1 है ही। ए का मान नहीं पता, बी का मान 1/1 बराबर अपने पास 1 आ गया, ये लीजिए। तो यहां से बट्टे में तो अपने पास 1 हो गया है, तो a प्लस 1 प्लस a माइनस 1 बराबर 1 है, तो a का मान क्या 1/2 आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है। तो a का मान 1/2 और b का मान 1 और 1 अगर पुट करोगे तो a का मान 1/2, 2 पलट कर ऊपर जाएगा 2, 1 और 1 रखोगे तो क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? संडे को आपका रेशियो का टेस्ट अभी शायद नहीं हुआ है, तो रेशियो का टेस्ट ले लेंगे भाई संडे को, अगले संडे को।
वो 24 तारीख से होगा करण कुमार, 24 से होगा भाई। ये तो मैं अभी भी करवा ही चुका हूँ रूट एक्स वाई जेड। एक बच्चे को शायद 56 में था डाउट, 56 तो मैंने बता ही दिया है भाई। 57 में तो ए बी सी का जो मान है वो आप लोग पुट कर लीजिए, बस अपोन में अपने पास जीरो नहीं बन जाए, ध्यान रखना। तो ए का मान 2 -1 पुट कर सकते हो, ये तो कर लिया हम लोगों ने 57। और बताइए 68 तक कोई डाउट है तो आप लोगों को बताइए, 68 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए। हम लोग क्योंकि आज वैल्यू पुटिंग पर बात कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम वैल्यू पुटिंग में आए नहीं। पहले आपने खुद ने सोचोगे तो एग्जाम में भी फिर दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। हाँ अभिषेक कुमार, बिल्कुल। एक बच्चे को है 60, पारस खत्री को 60 है। पारस 60 नंबर में आप क्या कर सकते हो भाई, जैसे हम लोग किसी का मान जीरो तो पुट नहीं कर सकते, तो आप लोग जब जीरो पुट नहीं कर पाओ तो एक तो इनका बेसिक तो है ही, दूसरा 1 1 1 पुट कर लो और x का मान फिर निकाल लो। यहां पर z का मान 1, इसका मान 1 और x का मान 1 पुट कर दो और यहां से सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा पारस खत्री। निकिता पूछिए 61। 61 में निकिता आप क्या कर सकते हैं कि अपने पास z का मान जीरो पुट कर लो, फिर x क्यूब वाई क्यूब तो निकालना पड़ेगा आपको। हाँ, ये अपने पास z का मान जैसे आप जीरो पुट करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 17, ये बन जाएगा x इंटू वाई बराबर अपने पास 85। तो अब हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बताइए सभी लोग मिलकर कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 8 क्या होगा। एक तो ये पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 8, और एक ये पूछा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान तो अपने पास आ गया 17। ये इससे कितना परसेंट अधिक है, मतलब मेन बात तो अपने पास ये है कि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, और इन सभी का मान दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये रहा 17 अपने पास दिया हुआ है, तो 17 का क्यूब 49 13 माइनस अपने पास यहां से 3xy, ये सोल्व करोगे यहां पुट करोगे, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। बताइए कर पाओगे क्या। एक बच्चा 64 पूछ रहा है। 64 तो अभी भी आपको बताया भाई, a प्लस सी का मान जीरो पुट करोगे तो a प्लस बी बराबर 17 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास 110। तो पहले a अपने पास पूछा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सी का मान जीरो पुट कर रहा हूं तो आगे बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास दो बार आ गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया भाई, सही है क्या। तो ये तो दिया भाई है, ए प्लस बी निकालना पड़ेगा सिर्फ, ये तो दिया भाई है 110, ये तो अपने आप ही दिया हुआ है, हमें तो ए बी का मान निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या यही होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab, इसका फॉर्मूला बराबर 110। ये 49 रख दोगे अपने पास 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab बराबर अगर 110 है, तो बताओ 2ab का मान माइनस में आएगा, तो 2ab का मान यहां से 2ab का मान ही पूछा है, यहां रखना है मतलब। तो अपने पास ये तो आ गया दो बार, तो 2 गुना अपने पास 110 माइनस 2ab, इसमें से माइनस करोगे तो क्या अपने पास 61 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 61 आ जाएगा। ये लीजिए 101 है भाई, ये अपने पास 110 नहीं है, ये 101 है। और अगर ये 101 है तो ये तो अपने पास, मुझे बताइए फिर अपने पास 52 आ जाएगा क्या, यहां पर 2ab का मान जो आएगा वो 52 आ जाएगा। और 7 की जगह भी 17 है, ये मुझे गलती हो गई है, 7 की जगह भी 17 अपने पास है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ये ध्यान रखना, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझसे लिखते टाइम ही 17 और 110 पढ़ लिए मैंने। a प्लस बी का होल स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 माइनस 208 बराबर 101 है, तो 2ab का जो मान है वो कितना पुट करोगे आप लोग, यहां से 188 पुट करोगे। ये लीजिए, क्या बताइए सोल्व कर पाओगे क्या।
और बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 68 तक ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपको अब करने चाहिए। जयप्रकाश का जैसे 65 में 2 -1 पुट कर दो जयप्रकाश, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर 2 -1 पुट करना है भाई। मनीष लाइव होगी, मनीष सेन। हाँ अगले संडे को तो क्लास होगी भाई, संडे को क्लास होगी, कल मेरा ऑफ रहेगा। और 68 तक आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार 1 से लेकर 4 तक की फाइल कल छुट्टी है, तो पूरे के पूरे आप लोग वापस करना, कल एक बार वापस से करना। अंकित इनको बार बार करना पड़ेगा भाई, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इनको बार बार आपको करना पड़ेगा। जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपके अंदर खुद में इंप्रूवमेंट होता हुआ चला जाएगा। ये एक सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, बाकी कोई तरीका नहीं है भाई। निकिता 68 तो अब आए हुए क्वेश्चन आप खुद कीजिए। सी का मान 0 पुट कर दो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा 405। सी का मान 0 पुट करते यहां से आ जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, सी का मान 0 पुट कर दो तो a प्लस बी का मान ही पूछा है आपसे। अरविंद द्विवेदी कह रहे हैं सर 49 रिपीट कर दो। 49 में तो अरविंद मैंने ये कहा कि रूट को ही खत्म कर लो, कभी अगर रूट आ जाए तो 4b क्यूब माइनस a क्यूब को ही 0 मान लो। तो यहां से x का मान a/2 और y का मान भी वहां से जैसे इसको 0 मानोगे a/2। ये पुट करो, यहां पुट करोगे तो a क्यूब अपॉन 8, a/2 पुट करोगे तो क्यूब है, और इसको पुट करोगे तो a क्यूब अपॉन 8, तो ये बन जाएगा a क्यूब अपॉन अपने पास 4। a क्यूब आगे जाएगा तो अपने पास a क्यूब की जगह आप लोग रख सकते हो 4b क्यूब अपॉन 4। तो मिलते हैं हम लोग अपनी परसों की क्लास में, अब हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।